नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर उपखंड के ग्राम टांकला में, जहां हमने किशनदास तालाब का निरीक्षण किया। ये तालाब जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ग्रामवासियों की जल जरूरतों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रयास के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और समर्पित प्रशासन की सक्रिय भूमिका है, जिसने प्रदेश में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। ग्राम टांकला में स्थित किशनदास तालाब मानसून के दौरान बरसात के पानी को संजोने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। पंचायत समिति खींवसर के सहायक अभियंता श्री महावीर बांगड़ा के अनुसार ये तालाब प्राकृतिक ढलान वाली जमीन पर बनाया गया है, जिसमें वर्षा का जल स्वाभाविक रूप से इसमें संग्रहित होता है। इस तालाब की लंबाई लगभग 350 फीट, चौड़ाई 200 फीट और गहराई 20 फीट है, जो एक साथ करीब 11 लाख लीटर पानी संग्रहित करने में सक्षम है। यह जल स्रोत पूरे साल गांव के लोगों की पेयजल और सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस कार्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विशेष योगदान है, जिन्होंने इस तरीके के जल संरक्षण और स्वावलंबन प्रयासों को प्रोत्साहित किया है। उनके प्रभावी नेतृत्व में राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये ग्रामीण जीवन को सहज और समृद्ध बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से प्रदेश में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिली है। ग्राम पंचायत टांकला का करीब किशनदास तालाब है, जिसकी भराव क्षमता लगभग 11 लाख लीटर है और ये वैसे तो लगभग 70-80 साल पुराना तालाब है। इसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत 2023-24 में इसकी खुदाई की स्वीकृति ली थी, जिसमें 25 लाख रुपए खर्च करके इसकी जो भराव क्षमता है उसको बढ़ाया है और इसमें साल भर पानी रुकता है। इसकी लंबाई लगभग 350 फीट है, 2 फीट इसकी चौड़ाई है और 20 फीट गहराई में इसमें पानी भरता है और इसमें साल भर पानी रुकता है। मानसून के टाइम जब ये भरता है तो इस गांव के जितने भी परिवार है सब यहीं से पानी पीते हैं, यहाँ से टैंकरों से ले जाते हैं, कुछ टैंकर से, और आसपास के जो घरों के वो मटका भर के पानी लेके जाते हैं। गांव की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि इसमें बिल्कुल इसका कैचमेंट एरिया 1.5-2 किलोमीटर का पूरा साफ सुथरा है। किसी तरह का कोई टॉयलेट वगैरह लोग बाग उसके अंदर नहीं करते हैं और खुद उसकी रखवाली करते हैं और साल भर पानी पीते हैं। लास्ट में जून के महीने में अभी पानी थोड़ा कम पड़ गया तो टैंकर बंद कर दिए। 20 जून तक मानसून आने वाला, तब तक ये भर जाएगा। तो जलीय जीव मरे नहीं, इसके लिए गाँव वालों ने टैंकर की अभी भरने की व्यवस्था बंद कर रखी है। मटके से पानी लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और साल भर इसका पानी पीता है। ये अच्छा, ये गांव का ये इनिशिएटिव है सर। मुख्यमंत्री जी ने जो 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो चालू किया है सर, इसमें पूरी पंचायत समिति के 35 पंचायतों में कल इसका उद्घाटन था। ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम ये पास माठपुरा पंचायत उसमें था। उसमें जल के प्रति लोगों को जागरूक करना, जल का उपयोग मितव्ययता से करना और जल संरक्षण जो भी है, नाडी तालाब पुराने जो भी है उनका साफ सफाई करनी, उनकी मरम्मत करनी और उनकी जो भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पर्पज से कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा, बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जाए, कुछ रिचार्ज शाफ्ट बना के जहाँ व्यर्थ पानी रहता है नाडी में नहीं जाता है, उसको रिचार्ज शाफ्ट या रिचार्ज बोर बना के ज़मीन के अंदर डाला जाए ताकि जल स्तर उसका बढ़े। क्योंकि खींवसर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ लगभग पानी 1200-1300 फीट नीचे चला गया है। तो लोगों को खुद को पता है, आज से 20 साल पहले जो 500 फीट पे पानी था अभी लगभग 1500 फीट पे चला गया। इसलिए यहाँ के जो लोग बाग है खुद जागरूक है और जो सरकार का जो अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बिल्कुल जो सरकार ने अभियान चलाया है उसका जन जन तक ये जानकारी पहुंच भी रही है, लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर उपखंड में जल संरक्षण के लिए बनाए गए इस तालाब ने एक मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान के तहत जिले के कई हिस्सों में इसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तालाब के माध्यम से स्थानीय लोग अब पानी की आपूर्ति में सुधार महसूस कर रहे हैं। तालाब के रखरखाव और संरक्षण के लिए ग्रामवासियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। सरपंच श्री भंवरलाल प्रजापत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया है कि अब उन्हें पानी के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे उनकी खेती और दैनिक आवश्यकताओं में काफी मदद मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और ठोस कार्य
योजना के कारण ही राजस्थान में जल संरक्षण को एक नई दिशा मिली है। उनकी सरकार की ये पहल ग्रामीण विकास और सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बन रही है। ये कृष्णदास जी महाराज का तालाब लगभग 150 साल पुराना तालाब है और कृष्णदास जी महाराज के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ कृष्णदास जी महाराज हुए थे लगभग 250 साल पहले, तो ये इनका जो पवित्र स्थान के कारण का नाम जो संत कृष्णदास जी महाराज से तालाब रखा गया है। और इसका पानी जो है लोग पीने के लिए काम लेते हैं, हर घर में पानी पीते हैं और इसको ये जैसे गंगा जल के रूप में हम इसको मानते हैं, उसी प्रकार से इस तालाब को जो साफ सुथरा रखते हैं और गंगा जल के रूप में इस पानी का प्रयोग किया जाता है। ये पानी कहाँ से और कैसे आता है? यह पानी जो है इसका लगभग 300-400 बीघा में इसका जो है अंगोर बना हुआ है। अंगोर से पानी जो है नदी में आता है और फिर जो है लोग बाग जो नज़दीक है वो तो अपने सिर पे ले जाते हैं, घड़ों से भर के ले जाते हैं और दूर के जो है टैंकर से ले जाते हैं। मतलब ये बरसाती पानी जो है तालाब में इकट्ठा होता है, उसी को पूरा गांव पीने के लिए काम में लेता है। हाँ, पूरा गांव बरसाती पानी को पीते हैं और ये लगभग जून के महीने तक चलता है और जून के महीने में लगभग सूख जाता है। तो जब पानी इसमें कम होता है तो उसके बाद बंद कर। जल संरक्षण के इस प्रभावी मॉडल ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी पानी की उपलब्धता को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने जल संरक्षण के अनेक प्रोजेक्ट लागू किए हैं, जो न केवल जल संकट को कम करने में सहायक रहे हैं, बल्कि जल उपकरणों और सुविधाओं पर होने वाले खर्च में भी कमी लाए हैं। ये योजना प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से किसानों को खेती में पानी की कमी जैसी परेशानी से राहत मिली है, जिससे उनकी फसलें बेहतर हो रही हैं और उनकी आमदनी में सुधार हो रहा है। ये तालाब परियोजना जल आपूर्ति का एक स्थायी स्रोत बनकर उभरी है, जो पर्यावरण संरक्षण का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। भजनलाल सरकार की ये योजना ग्रामीण इलाकों में जल स्तर सुधारने और भूजल संकट को कम करने में एक मिसाल साबित हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बार बार जनता को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उनके निर्देश अनुसार पूरे राज्य में तालाब, जलाशय और नदी नालों के संरक्षण और निर्माण का कार्य जारी है, ताकि जल संकट को जड़ से खत्म किया जा सके। खासकर ग्रामीण इलाकों में इन तालाबों के निर्माण से न केवल जल संरक्षण हुआ है, बल्कि सूखे की परेशानी से भी राहत मिली है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा है, जिससे कृषि उत्पादन में भी सुधार हुआ है। पंचायत समिति खींवसर के सहायक अभियंता ने ये बताया कि कृष्णदास तालाब जैसे जल संरक्षण प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ेंगे और सरकार अन्य गांवों में भी इसी तरीके के प्रयास कर रही है। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इन योजनाओं से राजस्थान जल समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। कृष्णदास तालाब जैसे प्रोजेक्ट ग्रामीण जनता के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहे हैं और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सुजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।